नेक्स्ट देखिए आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 और 5 ये दो क्वेश्चन हमने करने हैं। इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है, एक सेट बता दिया है 3, 5, 9, 15, 24 और 45 का, और साथ में ऑपरेशन डिवीजन का बताया हुआ है कि कोई से दो एलिमेंट डिवाइड के लिहाज से। तो सबसे पहले आपसे कहा है कि इसके मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड आउट करें, सारे के सारे मैक्सिमल एलिमेंट। अब देखें, एक सबसे पहले तो जो मैक्सिमल एलिमेंट 45 है, क्योंकि सारे के सारे बाकी एलिमेंट 45 से छोटे, तो पहला मैक्सिमल एलिमेंट 45 आ जाएगा। इससे पीछे जाएं तो इससे पीछे मैक्सिमल एलिमेंट आपके पास क्या होगा, 24। इसके दो ही मैक्सिमल एलिमेंट यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे। मैक्सिमम अगर किसी सेट का कह दिया गया है, दो या आपने एक मैक्सिमल एलिमेंट मेंशन करना होता है। जब ऑल की बात आएगी तो दोनों मेंशन करने हैं, जब सिर्फ वन की बात आएगी तो सिर्फ एक मैक्सिमल एलिमेंट 45 बता देना है। इसी तरह अगर मिनिमल पूछेंगे, अगर एक मिनिमल पूछा होता तो 3 बताना था, अगर ऑल मिनिमल बताए हैं तो आपने लास्ट वाले 2 एलिमेंट बता देने, ये इसके मिनिमल एलिमेंट है। अब उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताएं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट हो, तो सबसे बड़ा एलिमेंट 45 है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 45 आ जाएगा। लीस्ट एलिमेंट बताएं। लीस्ट एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट होता है, इसलिए इसकी जगह 3 आ जाएगा। उसके बाद अब बॉन्ड्स आ गई हैं, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड बतानी है 3 और 5 की। जब किसी चीज़ की अपर बॉन्ड बतानी हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उन दोनों चीज़ को देखना है कि वो किस किस के टेबल में आती हैं, यानी कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है उनके टेबल में आता है। जो जो एलिमेंट उसके टेबल में आते होंगे दोनों के कंबाइंड टेबल में, उसको आपने अपर बॉन्ड में लिख देना है। जैसे कि 3 और 5 देखें, 3 और 5 15, जैसे देखें 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 45 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो 3 में भी आते हैं, 5 में भी आते हैं, तो इसकी अपर बॉन्ड 15 और 45 हो जाएगी। अब 15 और 45 की लोअर बॉन्ड बतानी है। 15 और 45 की लोअर बॉन्ड बताने का क्या मेथड होता है, आपने देखना है 15 और 45 किस किस के टेबल में आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, जिस तरह 3 है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 45 भी आता है। उसके बाद 5 है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, 45 भी आता है। 9 के टेबल में नहीं आता, 15 के टेबल में भी 15 और 45 दोनों आते हैं। ना 24 के टेबल में आता है, ना 45 के टेबल में 15 आता है। तो जिन 3 एलिमेंट के टेबल में आता होगा उन तीनों का आप लिख के बता दोगे, ये इसकी लोअर बॉन्ड है। उसके बाद आपसे कहा हुआ है आपने लीस्ट अपर बॉन्ड बतानी है 3 और 5 की। लीस्ट अपर बॉन्ड का मतलब ये होता है आपने सबसे छोटी अपर बॉन्ड बतानी है, जो कि सिर्फ एक अपर बॉन्ड हो। अब यहाँ पे ऑल अपर बॉन्ड थी तो दोनों के हमने देखे थे सारे के सारे एलिमेंट। अब यहाँ पे लीस्ट अपर बॉन्ड है। लीस्ट अपर बॉन्ड का मतलब ये आपने देखना है इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, उनमें से छोटा एलिमेंट होगा वो बता देना है। हमने देखा था इन दोनों जो टेबल है वो 15 और 45 आ रहे थे। अब जस्ट लीस्ट बताना है, यानी उसका छोटे वाला बताना है, तो छोटे वाला इन दोनों का जो एलिमेंट है 3 5 का वो 15 है, जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर 15 आ जाएगा। अब आपसे कहा है आपने ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड बतानी है 15 और 45 की। लोअर बॉन्ड बतानी है। लोअर बॉन्ड अब देखें इन दोनों के अंदर क्या है, 15 छोटा है, 45 बड़ा है, तो इन दोनों की जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगी वो 15 आ जाएगी, क्योंकि 15 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि 45 के टेबल में आ रहा है। दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट से जो छोटी आपकी लोअर बॉन्ड होगी वो 15 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में भी आपको एक सेट बता दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू के लिहाज से। आपसे कहा है पहले इसके सारे के सारे मैक्सिमल एलिमेंट बताएं। मैक्सिमल एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट समा जाते हैं। जैसे कि देखें, अगर मैं 1 2 की बात करूं, सिंपल 1 2 सिंगलटन आ रहे हैं, तो 1 2 का मैक्सिमल एलिमेंट हमारे पास 1 और 2 है जो बड़ा है इन दोनों से, तो पहला मैक्सिमल एलिमेंट 1 2 आ जाएगा। दूसरे मैक्सिमल एलिमेंट पे आए जो 4 को भी कवर कर रहा है, 3 को भी कवर कर रहा है, तो देखिए 1 3 4 ये एक ऐसा मैक्सिमल एलिमेंट है जो 1 को भी कवर कर रहा है, 4 को भी कर रहा है, 3 को भी कवर कर रहा है, इसलिए कहोगे ये दोनों भी मैक्सिमल एलिमेंट है और ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है। इन अदर वर्ड्स जो लास्ट वाले पहले 2 एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमल एलिमेंट होते हैं, उन दोनों को लिखा। उसके बाद देखा जो 1 और 2 है, 1 और 2 ना इसके अंदर पूरे कवर हो रहे थे ना इसके अंदर कवर हो रहे थे, इसलिए 1 और 2 को अलग से लिख के बता दिया ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है। उसके बाद इसी वाले सेट का उन्होंने कहा हमें मिनिमल एलिमेंट बताएं। मिनिमल एलिमेंट होगा जो सबसे छोटे सेट्स होंगे। सबसे छोटे सेट सिंगलटन सेट होते हैं, 1 2 और 4 तो आपने बता दिया मिनिमल एलिमेंट ये तीनों आते हैं। अब आपसे कहा है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताएं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो, जिसके अंदर सारे के सारे नंबर आ रहे हों। अब देखिए, अगर मैं इस सेट की बात करूँ इसके अंदर 1 नहीं आ रहा है, इस सेट की बात करूँ इसके अंदर 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे के पूरे सेट का कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो होता है जो पूरे के पूरे सेट्स को कंटेन करता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर आ रहे हो, तो आप कहोगे इसका कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह इसके लीस्ट एलिमेंट की बात हो रही होगी तो आप कहोगे इसका कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह जब ऑल अपर बॉन्ड्स की बात हो रही होगी, 2 4 की अपर बॉन्ड्स बतानी है। अब देखना है कि कहाँ कहाँ पे 2 और 4 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। पहली बात तो ये 2 4 में आ रहा है, दूसरी बात ये 2 4 इस वाले सेट में इकट्ठे आ रहा है, तो इन दोनों में 2 4 आ रहा था, तो आप कहोगे ये दोनों इसकी आपके पास क्या आ गई हैं, अपर बॉन्ड।
उसके बाद हमने लोअर बाउंड बतानी है 134 की और 234 की, यानी कि हमने बताना है कि 134 और 234 सबसे छोटी जगह पे कहाँ पे आ रहा है। तो वो तो सिंगलटन 1 आप देखेंगे। अब 134 और 234 कहाँ आ रहा है, अगर आप गौर करो सबसे पहले तो 4 सबसे छोटी फॉर्म में 4 में आ रहा था, तो आपने इसलिए इसको सिंगलटन 4 लिख दिया। उसके बाद आपने देखना है 3 सबसे छोटी फॉर्म में कहाँ में आ रहा है, तो 3 4 सबसे छोटी फॉर्म में 4 के बाद यहाँ पे 3 और 4 की फॉर्म में आ रहा था, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इसके आंसर में आ जाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि आपके पास लीस्ट अपर बाउंड 2 और 4 की क्या होती है, यानी 2 4 की अपर बाउंड बतानी है और सबसे छोटी वाली अपर बाउंड बतानी है, यानी जिसके अंदर सिर्फ 2 और 4 आ रहे हों। तो आप गौर करें 2 और 4 यहाँ पे आपके पास सबसे इसकी छोटी वाली अपर बाउंड आ रही है, इससे बड़ी अपर बाउंड 2 3 4 है, क्योंकि उसके अंदर एक और एलिमेंट कंटेन हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमें कहा है सबसे छोटी वाली अपर बाउंड बतानी है, तो छोटे वाली अपर बाउंड आपके पास आ जाएगी 2, 4। इसी तरह इन दोनों एलिमेंट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बतानी है, यानी कि लोअर बाउंड बतानी है लेकिन सबसे बड़ी वाली लोअर बाउंड। अब आपने देखना है 134 234 ये कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ रहे हों। अब देखें 134 और 234 इन दोनों की लोअर बाउंड बतानी है। लोअर बाउंड में आपने देखना है इन दोनों का कंपेयर कहाँ पे बन के आ रहा है, इन दोनों का पेयर 3 4 है बेसिकली जो यहाँ पे बना आ रहा है, तो आप कहोगे इसकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 3 4 आ रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, और वीकेंड पे सब स्टूडेंट्स ने रेडी रहना है। जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है वो मैंने आप लोगों से लेनी है, ठीक है। डे में आपको वीकेंड पे बता दूँगी, तब तक सब स्टूडेंट अपनी अपनी वीडियो रेडी रखें।